में। तो आज है 6 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बारी से कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है वायलेशन। देखिए वायलेशन की बात करें तो एक नाउन है, तो यहाँ पे वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और एक चीज आपको नोट करने वाला ये है कि देखिए वर्ड के लास्ट में आप ION देख रहे होंगे, ION। तो ION की बात करें तो ये एक नाउन सफिक्स होता है। ये क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी वर्ड के लास्ट में आपको कहीं भी ION दिखे तो मोस्टली वो वर्ड क्या होगा? नाउन हो जाएगा। इसलिए ये चीज आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारे एग्जाम में, लाइक CDS हो गया, NDA हो गया, FCAT हो गया। इसमें पूछ लिया जाता है, वर्ड दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि एडजेक्टिव कौन है, नाउन कौन है, एडवर्ब कौन है। तो वहाँ पे ये चीज आपको हेल्प करेगा सफिक्स के थ्रू पहचानना, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ब्रेक और फेल टू कंप्लाई विथ। मतलब देखिए वायलेशन, देखिए वायलेट मतलब क्या होता है कि किसी चीज को तोड़ देना, कोई नियम कानून हो गया उसका उल्लंघन कर देना। तो कंप्लाई विथ, कंप्लाई मतलब होता है किसी के आज्ञा का पालन करना। तो कोई आज्ञा है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, उसको तोड़ दे रहा है या उससे फेल कर दे रहा है। कोई एक रूल हो गया या कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया जिसे हम लोग तोड़ रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। तो वायलेशन मतलब हो गया कि उल्लंघन करना, ठीक है। तो उल्लंघन इसका हिंदी मीनिंग हो गया, उल्लंघन क्या हो गया? इसका हिंदी मीनिंग होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्ट्राविन हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, इन्फ्रिंज हो जाएगा या फिर इनफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? वायलेशन हो गया जिसका मीनिंग उल्लंघन होता है, कॉन्ट्राविन, ब्रीच, इन्फ्रिंज और इनफ्रैक्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पता हो, मतलब कि यहाँ इससे ज़्यादा और भी आपको कोई सिनोनिम्स पता हो किसी भी वर्ड का, तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है जो आपके लिए नया है उसे जरूर से नोट कीजिए। नोट करने से चीज़ें 7 टाइम्स ज़्यादा जल्दी याद होता है, ठीक है। अगर आप सेशन देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, उसे नोट कीजिए और नोट करेंगे तो उससे चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन की बात करें तो फिर देखिए इसके लास्ट में ION आ गया और अभी अभी आपको बताया कि ION क्या है? एक नाउन सफिक्स है, डेट्स वाई ये वर्ड क्या हो गया? एक नाउन हो गया। अब इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कम फेस टू फेस विथ समवन विथ हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट। देखिए मतलब किसी के आमना सामना, ठीक है, आमने सामने होना, किस सोच से कि मतलब उससे आप आर्गुमेंट करेंगे, ठीक है, या उससे कोई बात करेंगे या फिर दुश्मनी के भाव से आमना सामना करना किसी के, यानी कि फेस टू फेस आना। जैसे दो दुश्मन एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या होता है? जाहिर सी बात है कि उनके बीच लड़ाई होगा, उसका इंटेंशन क्या रहेगा? कि एक दूसरे को मार डालना, ठीक है। तो कॉन्फ्रंटेशन एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है सामना होना। क्या हो जाएगा? सामना होना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर ले तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो एकॉस्ट हो जाएगा, एकॉस्ट हो जाएगा, डिफाई हो जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा या फिर मीट हो जाएगा। तो एकॉस्ट, डिफाई, एनकाउंटर या फिर मीट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप बॉक्सिंग मैच वगैरह देखते होंगे तो बॉक्सिंग में क्या होता है कि जो दो प्लेयर होते हैं उनका आमना सामना होता है और वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से लड़ते हैं और जो जिसको हरा देता है वो विजेता हो जाता है और हारने वाला लूजर हो जाता है। तो कॉन्फ्रंटेशन मतलब हो गया सामना होना। एकॉस्ट, डिफाई, एनकाउंटर, मीट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते चलिएगा बिकॉज पिक्चर आपको हेल्प करेगी चीज़ें विजुअलाइज करके आसानी से याद करने में, क्योंकि जो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमें क्या करता है? हेल्प करता है चीज़ें जल्दी से याद करने में। अगला वर्ड है समंड। समंड की बात करें तो एक वर्ब है, समंड यहाँ पे एक वर्ब है। समंड का मीनिंग देखिए क्या होता है कि कोर्ट हो गया या थाने हो गया, वहाँ से आपको बुलावा आएगा, ठीक है, कि आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है कहीं भी। तो जो बुलावा होता है उसको समंड बोला जाता है कि आपको बुलावा आया है जहाँ आपको जाना है, ठीक है। तो लीगली आपको कहीं बुलाया जा रहा है उसको समन बोलेंगे। देखिए ऑर्डर समवन टू बी प्रेजेंट, यानी कि उपस्थित होने के लिए किसी के लिए जो आदेश आता है उसे समन बोला जाता है, ठीक है। ऑर्डर मतलब क्या होता है? आदेश होता है। क्या होता है? आदेश होता है, ठीक है। तो आदेश किसी के लिए प्रेजेंट होने के लिए, उपस्थित होने के लिए उसको समन बोलेंगे। तो बुलवाना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो आस्क, असेंबल, कॉल, कन्वीन ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आस्क, असेंबल, कॉल, कन्वीन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टेलिंग। स्टेलिंग की बात करें तो एक वर्ब है। स्टेलिंग यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्टॉप और कॉज टू स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस। कोई चीज जो प्रोग्रेस में हो, लगातार क्या हो? प्रोग्रेस में हो, ठीक है,
उसको क्या कर देना, रोक देना, ठीक है, या कोई ऐसा काम कर देना जिसके कारण वो क्या हो, रुक जाए, तो उसको स्टेलिंग बोला जाता है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा ठप, किसी चीज को ठप कर देना, रोक देना। स्टेलिंग मतलब क्या हो गया कि ठप करना या फिर रोक देना। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो डिलेड, नेगोशिएटेड, पोस्टपोन्ड या फिर एडजॉर्न, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, स्टेलिंग हो गया, जिसका मीनिंग होता है डिलेड। डिलेड वर्ड आप कब सुने होंगे, जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच में जब अब बारिश वगैरह होता है तो उस टाइम लिख दिया जाता है कि मैच इज डिलेड ड्यू टू रेन, ठीक है, यानी कि बारिश के कारण मैच को डिले कर दिया जाता है, या फिर रेन डिले लिख दिया जाएगा, यानी कि बारिश की वजह से डिले हो गया, मतलब किसी चीज को रोक दिया गया। जैसे मैच प्रोग्रेस में था और अचानक से बारिश होने लगी, तो वो मैच को क्या कर दिया जाएगा, स्टेलिंग कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा या फिर ठप कर दिया जाएगा। नेगोशिएटेड, पोस्टपोन्ड या फिर एडजॉर्न। पोस्टपोन्ड वर्ड आप जब लॉकडाउन लगा था तो काफ़ी ज़्यादा सुने थे कि जो भी इवेंट्स होने वाला था, शादी ब्याह या कोई भी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठित होते हैं, उन सब चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया गया। एग्जाम वगैरह जो भी बच्चों का एग्जाम था वो सब क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि उसको स्थगित कर दिया गया। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ए कंट्री और स्टेट, यानी कि कोई राज्य हो गया या कोई देश हो गया तो उसका जो लेजिस्लेटिव बॉडी होता है उसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल, ठीक है, क्या होता है, विधानमंडल, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो बॉडी, चैम्बर, हाउस या फिर पार्लियामेंट। जैसे ये सब देख रहे हैं यहाँ पे पार्लियामेंट का पिक्चर लगाया गया, तो हाउस, पार्लियामेंट, चैम्बर, बॉडी इसके सिनोनिम्स रहेंगे, किसके, तो लेजिस्लेटिव के। अगला वर्ड के पहले हम लोग होमवर्क का बात कर लेना है। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे आप कवर कर रहे हैं, सीख रहा है, उससे आप सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। जब आप उससे सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे और सेंटेंस बना के कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिए। इससे देखिए बेनिफिट ये होगा कि वर्ड आपको सोचना पड़ेगा, सोचेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि हाँ कैसे इसको सेंटेंस में फिट करें। और जब आप सेंटेंस बना के और दोबारा से कमेंट करेंगे कमेंट सेशन में, तो वो चीज़ आपको उसी वक्त 100% याद हो जाएगा। तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम कीजिए, ऐसे याद कीजिए कि आपको कभी दोबारा रट्टा मारने की जरूरत ना हो और वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाए। और जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए अपने डेली लाइफ में। आप हिंदी बोलते हैं तो कोई बात नहीं, जहाँ भी वो वर्ड आ रहा है उसको यूज कीजिए, जहाँ भी आप बोल पा रहे हैं कोशिश कीजिए उस वर्ड को रिप्लेस कीजिए इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश से। उससे आप चीज़ें जल्दी से सीख पाएंगे और आपको हेल्प मिलेगा आने वाले एग्जाम में। अगला वर्ड है इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस की बात करें तो एक नाउन है। ये क्या है, यहाँ पे एक नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा एन एग्जाम्पल और सिंगल ऑकुरेंस ऑफ समथिंग, मतलब जो कोई चीज़ घटना हो जाता है तो उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके चाचा का लड़का एक ऑफिसर बन गया, तो वो एग्जाम्पल आपको हमेशा दिया जाएगा कि हाँ तुम्हारे चाचा का लड़का ऑफिसर बन गया, तुम भी मेहनत करो उसके जैसा पढ़ो। तो कोई भी एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है, कोई चीज़ जो एक बार हो गया तो उसको इंस्टेंसेस बोलेंगे। इसका हिंदी मीनिंग उदाहरण होता है। तो एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है, उदाहरण होता है, और इंस्टेंसेस मतलब ही उदाहरण होता है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो डिटेल हो गया, एग्जाम्पल हो गया, आइटम हो गया, फिर ओकेजन हो गया। तो डिटेल, एग्जाम्पल, आइटम, ओकेजन ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंस्टेंसेस के। जैसे आपको बता ही दिए कि अगर आपके आसपास में कोई भी बंदा जो सक्सेस हो जा रहा है तो लोग अक्सर उसका एज एग्जाम्पल नाम लेते हैं कि देखो वो कहाँ से कहाँ चला गया, वो अच्छा से मेहनत करता था, पढ़ता था मन लगा के। तो इस तरह इसका मीनिंग आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है परसम्ड। क्या है, परसम्ड। परसम्ड यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सपोज दैट समथिंग इज इन केस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी चीज को मान लेना कि कोई चीज जो क्या हो, किस पे आधारित हो, तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पे। देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि ऐसे एज्यूम कर लेना कि ये होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो टॉस करते हैं तो जो कॉइन्स होता है उस पर एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, तो हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि हेड आएगा या टेल। देखिए इसके दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मान लीजिए कि एक कॉइन है उसको उछालते हैं तो क्या आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो देखिए परज्यूम्ड मतलब यही होता है कि कोई चीज़ किसके बेसिस पे, किसके आधारित पे मान लेना, तो प्रोबेबिलिटी के, ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या आ जाएगा, कल्पित हो जाएगा, परकल्पित हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्टेड, ग्रांटेड, कंजेक्चर्ड या फिर कोनोटेड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक्सेप्टेड, ग्रांटेड, कंजेक्चर्ड या फिर कोनोटेड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये बंदा, इसके आंख पे पट्टी बांध दिया गया, ठीक है, देख सकते हैं पिक्चर में, तो ये यही एज्यूम कर रहा है ना कि ये कहीं भी जाएगा तो उसके लिए प्लेन जगह ही मिलेगा, लेकिन इसके आगे क्या है, खाई है। तो ये बस एज्यूम कर रहा है किसके, प्रोबेबिलिटी के आधार पे, यहाँ यहाँ पे भी जमीन है और ये पैर रख रहा है, और जैसे ही ये पैर रखेगा अपना भार इसके, तो कहाँ जाएगा, खाई के नीचे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग।
नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाइड। कंप्लाइड एक वर्ब है। वर्ड क्या है? कंप्लाइड, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ ए विश और कमांड। तो कंप्लाइड की सिंपली बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अनुपालन करना, मतलब किसी चीज जो कमांड दिया गया, आपको ऑर्डर दिया गया, उसका पालन करना, ठीक है, किसी के विश को पूरा करना। तो कंप्लाइड मतलब हो गया अनुपालन। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्वेस्ट, ओवे, ऑब्जर्व या फिर क्वाइट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो आपके बड़े हैं आपके घर में, आपके आसपास में, तो उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब ये नहीं कि वो आपको कुछ गलत सिखा रहे हैं तो वो करना चाहिए, जो ठीक हो, जो अच्छा हो, पॉजिटिव चीज़ है तो उनका पालन जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लाई मतलब अनुपालन हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। तो कर्टेल की बात करें तो कर्टेल का देखिए मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को काट देना, छोटा कर देना। देखिए कर्टेल, जब आप इसको पढ़ रहे हैं तभी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ काटने का बात हो रहा है, ठीक है, कर्टेल। तो कर्टेल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को काट देना या छोटा कर देना, मतलब छोटा कर देना, मिनिमाइज कर देना। तो रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, मतलब किसी चीज़ का क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा है या फिर उसके विस्तार में क्या कर देना? कमी ला देना। तो रिड्यूस मतलब क्या होता है? कमी ला देना। तो कर्टेल को आप ऐसे याद रख सकते हैं, कर्टेन। देखिए एक वर्ड होता है कर्टेन, CURTAIN, जिसका मीनिंग क्या होता है? पर्दा। क्या होता है? पर्दा, जो हमारे घर वगैरह में विंडो पे या फिर गेट पे लगता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कर्टेन को कर्टेल कर दो। मान लीजिए कि आप पर्दा खरीद के लाए जो काफी लंबा था, जितना आपका विंडो था उससे बड़ा था, तो आप बोलेंगे ना कि कर्टेन को क्या कर दो? कर्टेल कर दो, यानी कि छोटा कर दो। तो कर्टेल मतलब क्या हो गया? कि घटाना, मतलब उसको घटा देना, छोटा कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो कट बैक, डिक्रीज, डिमिनिश या फिर डाउन साइज हो जाएगा। तो वर्ड कर्टेल हो गया जिसका मीनिंग होता है घटाना, कम करना, कट बैक, डिक्रीज, डिमिनिश या फिर डाउन साइज, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस की बात करें तो एक नाउन है। ये क्या है? यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द कैपेसिटी टू हैव एन इफेक्ट ऑन द कैरेक्टर, डेवलपमेंट और बिहेवियर ऑफ समवन और समथिंग और द इफेक्ट इटसेल्फ। तो देखिए इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई अच्छा चीज़ देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे संदीप महेश्वरी सर का वीडियो देखेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील करेंगे, और आप सोचेंगे कि अभी हम इतना ज़्यादा पढ़ें, इतना ज़्यादा पढ़ें। और मतलब कोई भी जो आप काम कर रहे हैं तो कोई मोटिवेशनल चीज़ देख के आप काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं? इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रभाव होता है। सिनोनिम्स की अगर बात कर लें तो क्लॉट, कॉन्सिक्वेंस, कंट्रोल या फिर डोमिनेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके? तो इन्फ्लुएंस के। वर्ड इन्फ्लुएंस है जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रभाव। क्लाउड, कॉन्सिक्वेंस, कंट्रोल, डोमिनियन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बंदा जो क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है सारे लोगों को, तो सब लोग क्या करेंगे? उससे इन्फ्लुएंस होंगे, उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। वो अच्छा अच्छा बात बताता है, आपको ऐसा बात बताएगा जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है कि वो आपको बेनिफिट, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी, और आप कोई भी काम सही से करेंगे, एनर्जेटिक होकर करेंगे, ना कि आलसी जैसा और भीड़ टालने वाला। तो वर्ड इन्फ्लुएंस हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रभाव। और क्लाउड, कॉन्सिक्वेंस, कंट्रोल, डोमिनियन इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।